शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, अपनी खूबसूरती से सबके मन में उतर जाना। हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। हर परिवार का सपना होता है एक दूसरे को सम्मान दिलाना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। वी आर नॉट जस्ट अ शॉप, वी आर इमोशन टू ईच अदर। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। Good evening. We are here, the office bearer of SSF अंडमान। तो हम इधर इसीलिए उपस्थित हुए हैं कि अंडमान निकोबार स्टेट के द्वारा SSF अंडमान के स्टेट कंपटीशन चलने वाला है। पिछले 3 दिनों से चलते हुए ये प्रोग्राम को कल कंक्लूजन हो जाएंगे। एक महत्वपूर्ण सूचना, रबिन हालदार नाम का एक व्यक्ति है जिसकी उम्र करीब 50 वर्ष, स्वर्गीय पीएन हालदार जी के पुत्र हैं। उनको जो है 1 अक्टूबर 2024 से उनकी तलाश की जा रही है, क्योंकि उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का एक केस दर्ज हुआ है। अगर आप में से किसी को भी इनकी कोई भी जानकारी मिलती है तो कृपया करके जो नंबर शेयर कर रहे हैं, इन नंबरों पे संपर्क करके आप जिम्मेदार नागरिक होने का अपना प्रमाण भी दे सकते हैं और पुलिस विभाग की मदद कर सकते हैं। अंडमान स्टेट साहित्योत्सव मेनली फोकस बच्चों के टैलेंट के लिए। इट इज़ द प्लेस वेयर कंक्लूसिव ऑफ टैलेंट्स कम टुगेदर। बच्चों को अपने टैलेंट बढ़ाने के लिए, स्किल्स बढ़ाने के लिए, उनके स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए और उनको क्रिएटिव बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स, जिससे बच्चे अपने एबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं। राइटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, सिंगिंग हो गया, क्रिएटिंग हो गया, हर कुछ चीज़ पर बच्चों को अपने टैलेंट्स बढ़ाने के लिए हम SSF अंडमान द्वारा ऐसी एक प्रोग्राम यहाँ कंडक्ट किया जा रहा है। हर साल इस महीने में SSF अंडमान इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करते हैं। और साहित्योत्सव जैसी एक प्रोग्राम, इट इज़ नॉट ओनली ए प्रोग्राम विच इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन सच ए प्लेस, इट इज़ ऑल ओवर द इंडिया। जैसे कि इंडिया के हर एक स्टेट में तकरीबन 25,000 विलेजेस में, 300 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में और 26 से ज़्यादा स्टेट्स में इंडिया के इज नोन एज वर्ल्ड मेजर एंड लार्जेस्ट कल्चरल फेस्टिवल, लिटरल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। और इसमें 3,000 से ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स और 25,000 से ज़्यादा बच्चे लोग इस कंपटीशन में शामिल होते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इस अंडमान स्टेट के साहित्योत्सव में पार्टिसिपेट कर डिफरेंट इवेंट्स में डिफरेंट पोजीशन लेते हैं, वो बच्चे इस साल आने वाले गोवा में चलने जो नेशनल साहित्योत्सव है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। So further you can see that from my right side here I have state Sahityotsav office bearers, and from my right there is state president of SSF Andaman, and from my left there is state secretary of SSF Andaman, and those others are the office bearer of Andaman State Sahityotsav. And tomorrow's program is going to be inaugurated by our honorable DC, and there are different chief guests to our this program, especially from different streams, political leaders and the NGO leaders etc. are going to be participate in this program. And there are different kinds of program, especially focusing on the morality, culture and creativity of the students. And the main heads of this program is we are going to create moral value inside the students, especially the youth of this place. And mainly we are going to generate a generation in this Andaman Nicobar Island for the future, to uplift the ability of the students, especially in their academic structure and their ability to create other further things in their academic level, and especially to provide a moral value among the students
to have a great future and to build a plural state, especially considering the scenario of India, Andaman, and considering the scenario of India, we are going to have a good cultural and ethics to be provided to our students, especially to maintain the stability and balance among the different religions, especially to have plural states and to have a brotherhood among the religions and to provide help to each and other and to create a moral value among the students and to keep this revolution ongoing to the coming years and to the coming generation and to pass all these values to the upcoming future. देखिए आज के ज़माने में हमारे लोग अपने बच्चे को कैसे तरीके में अपने बच्चे को संस्कारी सिखाते हैं। आज की जो जनरेशन ऐसी बढ़ गया है कि बच्चे लोग संस्कार से हट चुका है और अपने एकेडमिक लेवल में भी बहुत पीछे आ चुका है। यहाँ हम एसएसएफ के महत्वपूर्ण को आपके सामने रखना चाहूँगा। क्या है कि एसएसएफ बच्चे को सिर्फ गाने के नहीं तो लिखने के एक प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि बच्चे को अच्छे तरीके में मोरल वैल्यू सिखाना, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ प्रोवाइडिंग मोरल वैल्यू, और बच्चे को अच्छे संस्कार सिखाना, अपने दूसरे भाइयों बहनों के साथ में प्यार से रहना और अपने जो दूसरे मजहब के लोग हैं, दूसरे संस्कार के लोग हैं, सबको मिलजुल कर साथ में लेके चलना, यही हमारे एसएसएफ के मेन गोल है। तो एसएसएफ इसीलिए इंडिया के हर एक स्टेट में वर्क करता है, जिससे हम बच्चे को और स्पेशली यूथ को अच्छे एक जनरेशन बनाए और उनको अच्छे एजुकेशन प्रोवाइड करे। अभी मैं आपको मिसालन ऐसे एक बताना चाहूँगा कि अभी नेशनल साहित्योत्सव में हो, स्टेट साहित्योत्सव में हो, एजुसिन बोल के एक स्ट्रीम ही है एसएसएफ के लिए, जिसमें बच्चे जो कंपटीशन में आते हैं, जो वो एक अरीना ऑफ कंपटीशन के अंदर आते हैं, वो एजुसिन जो स्ट्रीम है वहाँ जाकर अपने करियर गाइडेंस लेते हैं। जो बच्चे 10th पास हुआ है, जो ग्रेजुएशन हुआ है, उनको बेस्ट करियर गाइडेंस एसएसएफ देते हैं और उनको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ट्रेन करते हैं। जैसे कि उनको अभी 10th के एग्जाम होने से उनको प्रैक्टिकल एग्जाम्स चलाना और क्वेश्चन पेपर्स रिवाइज कराना, और जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को करियर गाइडेंस देना, और मेडिकल स्टूडेंट्स को, इंजीनियर स्टूडेंट्स को, लॉ स्टूडेंट्स को अपने करियर के लिए अच्छी यूनिवर्सिटीज चूज करने के लिए और दूसरे स्ट्रीम पे जाने के लिए, इसके लिए सब हर करियर गाइडेंस देने वाला एक बेस्ट वेंचर भी है एसएसएफ। और एसएसएफ सिर्फ एक एसएसएफ इज द स्टूडेंट्स यूनियन विच इज जनरेटेड फ्रॉम, इसकी शुरुआत केरला से हुआ है। 1993 में केरला से शुरू हुआ ये एसएसएफ जो स्टूडेंट्स यूनियन है, आज इंडिया के तकरीबन 26 स्टेट्स में फैला हुआ है। इस 26 स्टेट्स में हर एक यूनिट पर, हर एक डिस्ट्रिक्ट पर, हर एक स्टेट पर इसके कामयाबी हासिल हो रहा है। और आने वाले महीने में दिसंबर में जो स्टेट साहित्योत्सव से जीता हुआ हर एक स्टेट्स के पार्टिसिपेंट्स अराउंड 3000 प्लस पार्टिसिपेंट्स आएंगे हर एक स्टेट से, जो पार्टिसिपेट करेंगे। गोवा में रखकर जो नेशनल साहित्योत्सव चल रहा है वहाँ में इसका लास्ट कंक्लूजन होएगा। तो इंशाल्लाह हमारे जो एक साहित्योत्सव है अंडमान के, कल इसका वाइंडिंग सेशन है, जिसमें हमारा इनाग्रेशन हमारे डीसी साहब होंगे और दूसरे हर स्ट्रीम के नई मंजिल के प्रेसिडेंट है और हमारे हेडो के भी प्रेस्टीजियस आदमी लोग हैं, और ये सब हमारे इस प्रोग्राम में उपस्थित होंगे। और डिफरेंट dignitaries of our SSF Andaman and other associations will be gathering in this tomorrow's program, and I would like to welcome each and everyone to witness this program। और ये प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हम हमारे कमेटी की तरफ से, हमारे SSF अंडमान की तरफ से आप सबको स्वागत करना चाहूँगा। जो भी इसे सुन रहा है उन्हें इसको एक्सपीरियंस करने के लिए क्या चल रहा है, अपने बच्चे को इसे किस तरह पे इस्तेमाल कर सकता है, इसे समझने के लिए जो भी ये आवाज़ सुन रहा है उन्हें सब कल के हमारे हेडो के जो हमारे हॉल में जो प्रोग्राम चल रहा है, अनारकली हॉल में हमारे जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें आप सब शामिल हो जाइए। और इस प्रोग्राम सुबह से लेकर रात तक का लंबी एक प्रोग्राम है, तो हमारे बच्चों से खास तौर पर मैं कहूँगा कि सब हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होकर इसे विटनेस करें, इसे देखे और सीखे, और आने वाले सालों में इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और प्रोग्राम के एज लिमिट मतलब डिफरेंट कैटेगरीज है,
सब जूनियर है, जूनियर है, सीनियर है, जनरल है। तो इसमें हर एक बच्चों की एज कैटेगरी के हिसाब से जो 10 to 15 एजेस है जो सब जूनियर में आते हैं, 15 to 20-25 तक जूनियर में आते हैं, फिर 25 to 35 तक सीनियर और जनरल कैटेगरी ऐसी भी रहते हैं। और ये बच्चों के एज के हिसाब से इस कैटेगरीज को डिवाइड किया है। और अंडमान में भी डिफरेंट यूनिट्स में प्रोग्राम चला है। एसएसएफ के जो डिफरेंट यूनिट्स है, यूनिट्स में जो जीता है वही बच्चे लोग डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, डिस्ट्रिक्ट से पार्टिसिपेशन में जो जीतते हैं वही स्टेट में आते हैं, और स्टेट से जो जीतेंगे, जो जिसे फर्स्ट पोजीशन मिलेगा हर एक इवेंट में, वो पार्टिसिपेंट्स नेशनल लेवल पार्टिसिपेट करने के लिए जाएंगे। तो पिछले साल आंध्रा में हुआ था, उसके पहले साल वेस्ट बंगाल में हुआ था, उसके पहले साल गुजरात में हुआ था, और आने वाले साल इस साल दिसंबर में गोवा में रखे नेशनल लेवल कंपटीशन होने वाला है। तो हम आपसे खुशी तौर पर ये कहना चाहूँगा कि इस साल भी अंडमान से हमारे बच्चे अंडमान को रिप्रेजेंट करेंगे नेशनल लेवल में साहित्योत्सव एट गोवा। प्रोग्राम में मैं मेनली कल्चरल फेस्ट है, लिटरेरी है मेन, फोकसिंग लिटरेरी। बच्चे गाना क्रिएटिंग सॉन्ग्स, सिंगिंग सॉन्ग्स, गाना बनाना, एस्से राइटिंग कॉम्पिटिशन, पोएम मेकिंग कॉम्पिटिशन, रेवोल्यूशनरी सॉन्ग्स मेकिंग, रेवोल्यूशनरी सॉन्ग सिंगिंग, ऐसी और डिजिटल डिजाइनिंग और पोस्टर डिजाइनिंग जैसे तकरीबन 300 प्लस प्रोग्राम्स चलते हैं। और इसमें कम से कम 5 से 6 स्टेजेस होते हैं नेशनल लेवल में, और स्टेट लेवल में होते हैं 10-15 स्टेजेस होते हैं, और नेशनल लेवल में उससे भी ज़्यादा होते हैं। कैटेगरी भी और नेशनल स्टेट के हिसाब से कैटेगरी में भी चेंजेस रहते हैं। जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो यूनिट लेवल से इसमें पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। और ऐसे भी हो सकता है कुछ इवेंट्स हो जिसमें काफ़ी एबल वाले बच्चे लोग, क्रिएटिव वाले, टैलेंट वाले बच्चे लोग होते हैं, तो उन्हें हम लोग कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी पार्टिसिपेशन देते हैं। जो इवेंट में वैकेंसी है सिर्फ तभी अगर इट इज गोइंग थ्रू द प्रोटोकॉल, और इसके एक हायरार्की भी है, यूनिट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल। और अभी अगर अंडमान के बाहर और कोई स्टेट में है तो यूनिट है, फिर डिवीजन है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, फिर स्टेट है, फिर नेशनल है। अभी इतने साल तक तो अंडमान से हमारे स्टेट कमेटी इनके खर्चा लेते थे आने जाने का, तो बाकी कंसिडरिंग अदर स्टेट, दूसरे स्टेट को देखे तो उनको तो सफर के लिए ट्रेन के सफर काफी है। अंडमान में देखे तो हमको फ्लाइट की जरूरत होते हैं। तो इतने साल तक तो हम लोग बच्चे के टिकट लेते थे। अभी इस साल अभी 1 महीना है हमारे पास, तो हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो मैक्सिमम पिछले 4 साल से नेशनल लेवल चल रहा है। फर्स्ट एडिशन गुजरात में था, सेकंड एडिशन वेस्ट बंगाल में था, थर्ड एडिशन आंध्र प्रदेश में था, अभी 4th एडिशन गोवा में। अभी अगर अंडमान के जो पार्टिसिपेशन है स्टेट लेवल में, जो भी बच्चे को फर्स्ट मिलते हैं, अगर सब एक साथ यहाँ से जाएंगे तो फर्स्ट मिलना मुमकिन है, नामुमकिन तो नहीं है। क्योंकि हमारे हर साल यहाँ से ज़्यादातर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ट्रैवल एक्सपेंस है बच्चे लोग के, तो हम लोग को जितना अवेलेबल, हम लोग तो कुछ लोगों को मिलते हैं, उनसे कुछ डोनेशन लेते हैं, उसी से हम लेके जाते हैं बच्चे को। तो कंसिडरिंग आवर इनकम वी टेक दो स्टूडेंट्स टू नेशनल लेवल। If someone is there to help us, definitely we will take them.